दोस्तों काउंटिंग के दिन किस तरीके से बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जहां एक तरफ काउंटिंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ बीती रात एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है कि किस तरीके से वीवीपैट पर्चियां सड़कों पर बिखरी मिली। यानी कि सोच कर देखिए कि कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं चुनाव की कि वीवीपैट पर्चियां सड़कों पर इस तरीके से बिखरी मिली। मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं, इन तस्वीरों में आप देख लीजिएगा कि कैसे ये वीवीपैट की पर्चियां हैं। ये वीवीपैट की पर्चियां जब बटन दबाया जाता है उस समय जो पर्ची निकलती है तो किस तरीके से ये धज्जियां पूरे तरीके से उड़ती हुई नजर आ रही हैं कि सड़कों पर बिखरी मिली कूड़ेदान की तरह वीवीपैट पर्चियां। एक के बाद एक बवाल पश्चिम बंगाल में, जहां आज नतीजे हैं वहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ पोस्टल बैलेट की गिनती अभी जारी है, थोड़ी देर में ईवीएम की गिनती जारी होगी, वो खबर भी मैं आपको तुरंत की तुरंत अपडेट करती रहूंगी। इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है, ये खबर भी दिखाती हूं और कैसे स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी को 2 मिनट के अंदर बंद कर दिया गया। कुछ समय ऐसा रहा, कुछ ड्यूरेशन ऐसी रही कि स्ट्रांग रूम के कुछ जगह पर सीसीटीवी को बंद कर दिया गया। टीएमसी ने सबूतों के साथ एक बहुत ही बड़ा आरोप ये लगाया है। ये सारी खबर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ और ये सारा हंगामा दोस्तों काउंटिंग से जस्ट पहले का है। काउंटिंग से जस्ट पहले किस तरीके का बवाल और हंगामा देखने के लिए लगातार मिल रहा है, आप ये देख लीजिएगा कि काउंटिंग के ठीक पहले नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में वीवीपैट स्लिप्स जो है कूड़े में फेंकी हुई मिली हैं। सड़कों पर बिखरी हुई कूड़ेदान की तरह सड़कों पर इस तरीके से फेंक दिया गया है, सड़कों पर फेंकी मिली हैं, जिसकी शिकायत सीपीएम ने इस चीज की शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई वैसे ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, सीपीएम मौके पर पहुंचती है। इसके बाद बीजेपी और टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंचते हैं और जोरदार हंगामा पूरी रात देखने के लिए मिला। यानी कि जोरदार क्लैश जो है बीजेपी और टीएमसी की तरफ से रात भर देखने के लिए मिला है कि आखिरकार इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे सकती है, इतनी बड़ी केयरलेसनेस, लापरवाही किस तरीके से की जा सकती है कि आखिरकार एक जगह पर आप वीवीपैट स्लिप्स आपकी कूड़ेदान की तरह जो है वो सड़कों पर बिखरी हुई मिली है। क्या ये धज्जियां उड़ाना ही नहीं है? इसी के साथ चुनाव आयोग पर एक के बाद एक सवाल खड़े होते हुए नजर आए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई जो मॉक पोलिंग हुई थी उसकी पर्चियां हैं ये। तो क्या आयोग बचने की कोशिश कर रहा है? किस तरीके से आयोग की बयानबाजी सामने आ रही है? रात भर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करी है, स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। इसी के साथ एक के बाद एक खबर ये निकल कर आई है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, मतलब इस चीज का कोई सबूत ही नहीं मिल पाया है कि ये जितनी भी स्लिप है वो वोटिंग वाली ईवीएम की हैं या फिर मॉक पोलिंग के समय की हैं, क्योंकि चुनाव आयोग मॉक पोलिंग की बता रहा है, वहीं जो है बताया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी टीएमसी पर, टीएमसी बीजेपी पर, जिस तरीके की आरोपबाजी हो रही है वो साफ नजर आ रही है कि ईवीएम से निकली हुई है जो है वो स्लिप्स हैं, जो वीवीपैट स्लिप्स हैं। दोस्तों नतीजे आप देख लीजिएगा, इस वक्त टीएमसी जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। नतीजे एक के बाद एक आ रहे हैं और मैं आपको एक एक नतीजे दिखाती रहूंगी। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और अब तक जो नतीजे सामने आए उसमें टीएमसी आगे चलती हुई नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस आगे जो है वो नजर आ रही है चलती हुई। इसी के साथ असम में बीजेपी और कांग्रेस ने भी अच्छा खासा जो है असम में अपनी अभी तक सीट जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूरी टक्कर का मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ मैं एक और आपको ट्वीट दिखाती हूँ किस तरीके से दोस्तों महुआ मोइत्रा ने कैसे एक बड़ा आरोप लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये फुटेज को आप देखिए कि सीसीटीवी के कैमरा को बंद कर दिया गया। स्ट्रांग रूम कृष्णानगर नॉर्थ 83, छपरा 82, कालीगंज 80 और नाका शिपारा 81, मतलब 11 बज के रात के 52 मिनट पर कैसे 2 मिनट 16 सेकंड के लिए इन 4 सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया गया। साफ महुआ मोइत्रा और पूरी टीएमसी और पूरे दावे जो है लगातार किए जा रहे हैं। फुटेज आप देख लीजिएगा कि तमाम जगह के सीसीटीवी बंद कर दिए गए हैं, कुछ कमरों के सीसीटीवी बंद कर दिए गए हैं।
कि कैसे जो है आप ब्लैंक स्क्रीन देख पा रहे होंगे जहां पर कोई वीडियो दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर दोस्तों एक के बाद एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या कोशिश चुनाव आयोग करने की कोशिश कर रहा है, क्या ट्रिक, क्या तिगड़मबाजी करने की जो है चुनाव आयोग कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये पूरे सीसीटीवी के मामले को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं लिया, रात भर प्रदर्शन चला है, रात भर नारेबाजी चली है, जोरदार हंगामा चला है दोस्तों। एक तरफ कैसे वो वीवीपैट स्लिप्स सड़कों पर मिली, कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, दूसरी तरफ कैसे सीसीटीवी बंद कर दिए गए, जिसके बाद चुनाव आयोग पर एक के बाद एक सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का फेयर, किस तरीके की निष्पक्षता, किस तरीके की निष्पक्ष चुनाव की बातचीत आखिरकार चुनाव आयोग कर रहा है। और बंगाल के चुनाव, यहाँ पर आप देख लीजिए, बंगाल के चुनाव हो, असम के चुनाव हो, सब पर नजर रखी जा रही है। और सब पर नजर के बीच आप ये सोचिए कि एक रात पहले तक ऐसा हंगामा हुआ है, काउंटिंग के टाइम पर इस तरीके का हंगामा हो रहा है, तो सोचिए कि आखिरकार जब रिजल्ट आ जाएंगे, जब ये तस्वीरें 11-12 बजे तक जब ये तस्वीरें साफ होनी नजर आ जाएंगी, तब आखिरकार क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी के साथ आप ये देख लीजिएगा, खबर मैं आपको यहाँ पर भी पढ़वा देती हूँ। पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को ईवीएम मशीनों के साथ इस्तेमाल हुई वीवीपैट पर्चियां सड़क के किनारे बिखरी हुई मिली हैं। यानी दूसरे चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें जब ईवीएम मशीन से जो पर्ची निकलती है वो सड़कों पर बिखरी हुई मिली, जो एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा कर देती है। आखिरकार ये सारी पर्चियां सड़कों पर कैसे आई? क्या कोई गड़बड़ी, क्या कोई साजिश, क्या कोई रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या पूरी कोशिश की जा रही है? क्योंकि बीजेपी ने सारी तिगड़मबाजी लगा दी है इस बार। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारी तिगड़मबाजी बीजेपी लगा चुकी है। इसी के साथ घटना का पता चलते ही भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के उम्मीदवार मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची है और चुनाव आयोग ने पूरा इस चीज पर जांच करनी शुरू कर दी है, इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है कि आखिरकार किस तरीके से पूरा मामला हो रहा है। आपको बता दूं, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए तत्काल जांच की मांग की गई है। तमाम पार्टियां तत्काल जांच की मांग कर रही है, क्योंकि जहां बीजेपी को लग रहा है कि उनकी जीत हो रही है, टीएमसी को लग रहा है उनकी जीत हो रही है, तो दोनों पार्टी और तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि भाई जीत तो हमारी हो रही है, अब जीत हो रही है उसके बाद अगर ये सब होगा तो फिर क्या फायदा। किस तरीके के ये आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक के बाद एक ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों तीनों उम्मीदवार जो वहां से जो उम्मीदवार वहां पर खड़े हुए हैं दोस्तों, उन्होंने वीवीपैट स्लिप्स के लीक होने की, चुनाव की निष्पक्षता पर हमला बताते हुए कि चुनाव निष्पक्ष नहीं किया जा रहा है, निष्पक्षता पर सवाल उठाया है और इस चीज को गंभीर मामला करार कर दिया। दोस्तों वाकई में दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत ही गंभीर मामला है कि किस तरीके से वीवीपैट पर्चियां सड़कों पर मिल रही हैं, किस तरीके से सीसीटीवी को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। आखिरकार खेल क्या चल रहा है? स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर संदिग्ध लोग घुस जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर भाजपाइयों की गाड़ी घुस रही है विदाउट परमिशन, आपने तमाम गाड़ियों को अंदर जाने दिया, भाजपा की गाड़ियों को। कैसे आपने इतनी सारी 200, मैं अभी पढ़ रही थी, 200 सैनिक यूनिट जो है वो लगाई गई हैं, तमाम लाखों जवान आपने लगा दिए गए, उसके बाद भी चीजें सुरक्षित नहीं, उसके बाद भी निष्पक्षता पर सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ देख लीजिए कि अभी फिलहाल अभी भी टीएमसी जो है, बीजेपी और टीएमसी में लगातार कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और देखना रहेगा मुकाबला क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी। आज जुड़े रहिएगा एक एक अपडेट के लिए, एक एक खबर के लिए।